इंटरेस्टेड। मैंने पहले बताया था कि जब भी अगर इसमें जा रहा है एंड जब भी ऐसा कंसोलिडेशन अपसाइड जाके दे एंड ब्रेकआउट दे तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। समझ गए बात को? तो हमेशा याद रखो, टाइम करेक्शन होता है तो वो प्यारा रहता है बड़े स्टॉक्स में रेदर देन अगर प्राइस करेक्शन होता है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत प्यारी चीज है एंड बहुत अच्छी चीज है। अब भैया एचडीएफसी बैंक का और दिखा दो कोई स्टॉक हो प्यारा तो। भैया और स्टॉक देखते हैं, पहला दूसरा देखते हैं आरईसी। ठीक है, आरईसी, आरईसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड देखिए भाई तो बहुत ही प्यारा ही तो भागा है। ठीक है, बहुत प्यारा भागा है। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो भैया डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ कहीं बन रहा था। ठीक है, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पे देखो डिमांड एंड सप्लाई जोन कहीं ना कहीं यहाँ बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो जोन था गाइज ये था अपना सप्लाई जोन एंड अगर नीचे देखोगे तो ये था अपना डिमांड जोन। ठीक है, एंड इस डिमांड एंड सप्लाई जोन में मार्केट कम से कम 1 सितंबर से लेके यहाँ पे कितना दिन तक घूमा है, 1 फरवरी तक। ठीक है, एंड जब मूव दिया है तो यहां देखो किस तरीके से मूव दिया है, एज पर डिस्कस्ड। ठीक है, एज पर डिस्कस्ड। चलो भाई अब बात करते हैं क्या हो रहा था विवान, यहाँ पे ये समझाओ। यहाँ पे देखोगे एक चीज देखो, प्रेम पूर्वक, एकदम प्रेम पूर्वक दिखना है। यहाँ से मार्केट में एक बार सेलिंग आई, ठीक है, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से बाइंग आई। हमको क्या मिल गया, एक बार सप्लाई, दूसरी बार सप्लाई, एक बार डिमांड, दूसरी बार डिमांड, हमको मिल गया सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन हमें मिल गया तो हमने यहाँ बाई किया एंड हमने यहाँ बाई करते ही हमको कितना परसेंट रिटर्न मिला, कैपिटल डबल हो गया, डबल नहीं कैपिटल 2 गुना हो गया, 180% रिटर्न देखने को मिला। ओके, वेरी गुड भैया, क्या बात बताइए। ठीक है, ओके। दूसरा आते हैं, जब मार्केट जब आ गया, ठीक है, जब मार्केट यहां से गया एंड अब यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है तो अब देखो यहाँ चीज क्या हो रही है वो सुनो, चीज क्या हो रही है वो सुनो। ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये स्टॉक अगर ऐसे जाके ब्रेकआउट देता तो मैं एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज क्या ये स्मॉल था, ये स्मॉल था उस टाइम स्टॉक। ठीक है, एंड स्मॉल कैप में 20% सर्किट 40% रिटर्न देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सबको पता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि भैया ये स्टॉक यहाँ पे बहुत ही अच्छा, अगर देखोगे तो ये जोन है, जिस जोन का जो है यहाँ कंसोलिडेशन देके और ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब ये अभी बहुत यहीं से आया, मतलब अगर यहाँ से आता तो मैं इंटरेस्टेड नहीं होता, बट ये हाफ जोन से ब्रेकआउट दे रहा है एंड ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। अगर मैं जाऊँ एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे तो मैं एक वीकली टाइम फ्रेम पे देखना चाहूंगा कि भैया क्या मेरा सेटअप बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो कितना प्यारा कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट दिया है एक बहुत बेहतरीन बुलिश कैंडल से, एंड उसके बाद देखो क्या हुआ, भैया पागल हो जाओगे, ऐसा कैपिटल डबल होगा। ये सारी स्ट्रेटेजी एक बार सीख जाओ प्यार से, बहुत बढ़िया किया है कोर्स लेके, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, पैसे आपके वसूल हो जाएंगे, इतना जान लो। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो है क्या हुआ, बहुत छोटे प्राइस से मूवमेंट दिया, कंसोलिडेशन दिया एंड ब्रेकआउट, एंड देखो कितना बढ़िया रहा मूव। समझ गए? इस तरीके से होता है डिमांड एंड सप्लाई पे काम। हमने भाई डिमांड को भी पकड़ा, हमने जो है ब्रेकआउट को भी पकड़ लिया। समझ गए? तो एक तीर दो निशाना भाई धमाक से लगाया। ठीक है, एक तीर दो निशाना, क्या बात बताया भैया, मजा आ गया। मजा अभी और आएगा जब 1-2 स्टॉक और दिखाऊंगा, समझे? तो भैया दूसरा स्टॉक है अपना, दूसरा स्टॉक देखते हैं मॉइल। ठीक है, दूसरा स्टॉक देखते हैं मॉइल लिमिटेड। अरे वाह भैया, ये क्या हो रहा है, ये सब छोड़ दो। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों को जो चीजें दिखाऊंगा वो चीजें देखना, एंड एक सेटअप है मेरे पास जिसको कहते हैं 3C सेटअप, वो सिखाऊंगा तो आप लोग भाई पागल हो जाओगे। ठीक है, वो चीज़ सिखाऊंगा, वो आप देखोगे तो मजा आ जाएगा आप लोग को। मॉइल लिमिटेड अगर देखूं मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, क्योंकि मंथली टाइम पर थोड़ा बढ़िया समझा पाऊंगा, चार्ट बड़े होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखें एक बार तो इसमें कहीं बन रहा है, इसमें कहीं डिमांड एंड सप्लाई बन रहा है, इसमें कहीं डिमांड एंड सप्लाई तो कहीं जैसा बन नहीं रहा है। ठीक है, बट अगर हम लोग देखें एक बार तो एक बार इसको थोड़ा कम करता हूँ। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई यहाँ नहीं दिख रहा है गाइस। एक बार चलते हैं हम लोग बजाज बजाज फाइनेंस में एक बार चलते हैं, देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ देखोगे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं भैया, यहाँ बन रहा है अपना डिमांड एंड सप्लाई। क्या बात कर रहे हो भैया, ये कैसे हो सकता है? देखो एक चीज ध्यान रखो, डिमांड एंड सप्लाई यहाँ बन रहा है, अगर हम देखें तो भैया एक हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल रे यहाँ का। ठीक है, इसको हम थोड़ा बॉक्स में कर देते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए, प्रेम पूर्वक। एंड दूसरा हम लोग कर देते हैं सप्लाई जोन मार्क, यहां से यहां तक का। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हुआ भैया, यहाँ पे हम लोग को मिल गया डिमांड एंड सप्लाई जोन, और हमने जो है इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया। कैसे कमाया? देखो पहला यहाँ से डिमांड जोन, दूसरा है सप्लाई जोन,
फिर डिमांड जोन, फिर सप्लाई जोन। अब हमको जब ये मिल गया 4, तो हमको पता है कि यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड लेगा, ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट अपसाइड लेता है एंड हमें एक अच्छा टारगेट देता है, वो भी 200 EMA का सेटअप भी यहाँ पर अप्लाई होता है। दोनों चीजें अप्लाई हुई, हमने कितना का मूव पकड़ा गाइस, एक बहुत बेहतरीन स्टॉक में जिसको आपको पता है कि इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ भाई। कैपिटल का 50%, कैपिटल का 50%, 14 मतलब 2 महीने में। भाई ये ऐसा कौन सा ऑप्शन का ट्रेड है जिसमें आपने जेन्युइन बताना, आपने भाई 50% का आज कैपिटल आपके पास पड़ा होगा? कौन सा ऐसा ट्रेड है, मुझे बता दो एक बार, कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसमें आपने 50% का कैपिटल पकड़ा होगा? नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं गाइस जब आप ऐसे ट्रेड करते हो, तो समझ गए। तो ये है हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब देखते हैं दूसरे स्टॉक में, समझ गए। ये ऐसे ऐसे चीजें मैं बता रहा हूँ ना गाइस, ये मजा आ जाएगा अगर आप इसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है, एंड इससे प्रॉफिट निकालना चाहो तो, ठीक है। और मैं जो भी सेशन लूंगा लाइव, तो उसमें आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे स्टॉक्स के ऊपर, कोई बात नहीं। आ जाओ भाई, इसमें बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। ओके भैया, इसमें कहाँ डिमांड एंड सप्लाई बन रहा है? इसमें अगर देखें, ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, आपको बस इतना देख लेना है कि डिमांड एंड सप्लाई कहाँ है। इसमें ट्रेड करोगे स्विंग, आराम से पैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है अगर आप डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करने लोगे कोई भी स्टॉक में, तो ठीक है। तो भैया आ जाओ बात करते हैं यहाँ डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क कर रहा है। अगर इस स्टॉक को देखें तो एक चीज जान लो, ये स्टॉक जब फटते हैं ना, अगर ये स्टॉक एक बार जान लो, ये स्टॉक अगर फटेंगे ना यहाँ से, तो भैया बूम हो जाएगा, रॉकेट बन जाएगा स्टॉक। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप डिमांड सप्लाई पे तो कमा रहे हो, बट ये स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, हमेशा भूलना मत। स्प्रिंग बन रहा है, जब स्प्रिंग को छोड़ेगा ना तो रॉकेट जैसा स्टॉक भागेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये स्टॉक। तो हम लोग तो अभी सप्लाई एंड डिमांड पे काम कर रहे हैं, बट ये सप्लाई एंड डिमांड एक दिन कब रॉकेट बनेगा, वो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट देगा, तब मजा आएगा। समझ गए बात को। तो भैया यहाँ कहाँ बन रहा है, देखो पहला देखिए तो ये है अपना डिमांड जोन, ये अपना सप्लाई जोन, ठीक है। ये अपना सप्लाई जोन, ये अपना डिमांड जोन, ये अपना डिमांड जोन, हमको मिल गया डिमांड जोन सप्लाई जोन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डिमांड जोन पे डब्लू बनाता है एंड बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। ये कितने का टारगेट है विवान भैया, वो बता दीजिए। आ जाओ भैया, टारगेट देख लेते हैं। ये है अपना 33% का टारगेट। अब एक चीज जेन्युइन बताना, ठीक है, एक चीज जेन्युइन बताना, एक पानी पी लूं, मुंह सूख जाता है भाई, ठीक है। आप लोगों को बहुत मेहनत से लगी है भाई, एक एक चीज फूक रहा हूँ, ठीक है। एक चीज जान लो, एक एक चीज फूक रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, ताकि आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। आप लोग जो भी जॉब में जाते हैं, जो भी पैसा कुछ भी रखते हैं भाई, उसे ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी तो आप लोग कुछ नहीं जानते हो भाई, अभी तो ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे जब फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, कैसे EIC वर्क करता है, कैसे आप लोग जो है टाइट बेस पे डेड वॉल्यूम पे ट्रेड लोगे, स्विंग सेटअप्स बताऊंगा। दूसरा आपको बताऊंगा FIIs की इंक्रीजिंग होती है तो कैसे आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत चीज सीखना है, ठीक है। इतना कंटेंट कोई नहीं देगा आपको, ठीक है, जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई जैसे, समझ के, ठीक है। तो भैया ये हो गया अपना एशियन पेंट्स। तो आप समझ गए कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, और हम लोग को क्या क्या चीजें देखनी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कॉपी पेन पे नोट कर लो भैया। पहला देखना है हमको कि स्टॉक जो है वो बुलिश नेचर में हो। दूसरा देखना है कि स्टॉक जो है वो 2 बार सप्लाई एंड 2 बार डिमांड को रीटेस्ट कर चुका हो। तीसरा देखना है कि वो 200 EMA के ऊपर हो। इतना देख के आपको सिर्फ उसके डिमांड पे बाई, सप्लाई पे सेल, डिमांड पे बाई, सप्लाई पे सेल। और मैं बोलूंगा ये कॉन्सेप्ट तो सब सिखा देंगे आपको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सब सिखाते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट को नहीं सिखाएगा कि भैया वो स्टॉक बुलिश होना चाहिए एंड 2 बार डिमांड एंड 2 बार सप्लाई को टेस्ट होना चाहिए एंड 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा चीज जो मैं सबसे बेहतरीन बता रहा हूं, अगर ऐसा स्टॉक मिलता है कोई भी, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, एंड वो डिमांड एंड सप्लाई बना रहा है यहाँ पे, तो भैया वो बहुत ही भयंकर ब्रेकआउट देने वाला है एंड 20% सर्किट लगने वाला है। ये लिख के ले लो, अगर मिड कैप स्टॉक देखें तो। अगर मेरे नज़र में कोई स्टॉक आता है तो भाई एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। गोल्डी AM भाई मेरा बहुत फेवरेट अभी के फिलहाल में, मुझे बहुत अच्छा पैसा बना के इसने दिया, ठीक है। आ जाओ भैया, एक बार दिखाई देता हूँ आप लोग को, ठीक है। भैया डिमांड सप्लाई जोन तो यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि जो मैंने बोला, एक चीज़ देखते हैं, बट 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ डिमांड एंड सप्लाई जोन नहीं वर्क किया गाइस, ठीक है। दूसरा स्टॉक एक बार देख लेते हैं, कोई भाई स्टॉक मिल जाए आप लोगों को, मैं मिड कैप में कुछ बता दूं तो भाई सही रहेगा वो आपके लिए। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा है। कौन से स्टॉक में बन रहा था यार, मैंने एक स्टॉक देखा था, ठीक है, मैंने एक स्टॉक देखा था, वो था एक सेकेंड, वो कौन सा स्टॉक था? एक सेकेंड गाइस रुक जाओ, मैं वो स्टॉक ढूंढ रहा हूँ।
एंड स्टॉक में सोच रहा हूँ मैं आपको बता दूं कि भाई डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे वर्क करता है, कैसे बूम फाड़ रिटर्न देता है। तो चलो यही ले लो भाई, वीनस पाइप ले लो। ठीक है, वीनस पाइप कुछ दिन पहले दिया हुआ स्टॉक है हमारा, तो चलो भाई वीनस पाइप ले लो। ठीक है, एंड वीनस पाइप देखेंगे तो एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो है ब्रेकआउट, ये तो हम लेंगे नहीं, आप लोगों को भी पता है। ये है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है, एंड एक ये है हमारा डिमांड जोन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन वर्क कर रहा है। ठीक है, बट ये थोड़ा बड़ा स्टॉक है, मैं पहले बता दूं, बड़ा स्टॉक छोटे स्टॉक में और तगड़ा होता है। अब बोलोगे भैया ये तो फेक आउट हो गया, नहीं भाई, मैंने अभी क्या सिखाया था आप लोगों को, इसीलिए मैं ये पता है, इसीलिए मैं एकदम डेडिकेटेडली चार्ट दिखा रहा हूँ कि आप लोग समझ पाओ, आप लोग इस ऐसे एंट्री में फंसो मत। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा रुक के एंड ब्रेकआउट देगा, वो तगड़ा ब्रेकआउट होगा, ना कि भैया यहाँ पे स्टॉक यहाँ से उठ के डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया है, नहीं, डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं दिया है। कैसे भैया, कैसे बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक कितना बढ़िया, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया, एक दिन पूरा एक कैंडल के अंदर रह गया है, यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रहा है 2 दिन भाई, 3 दिन में ब्रेकआउट दे दिया। ऑब्वियस ही बात है ब्रेकआउट फेल होने वाला है, क्योंकि इतने नीचे से जाएगा, लोग भाई लिक्विडिटी पे बुकिंग करेंगे ही करेंगे। समझ गए? तो भैया ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हो रहा था। बिल्डअप होने का मतलब क्या, कंसोलिडेशन, रुकना। ठीक है, ये होता है बिल्डअप। यहाँ पे लोग एक्मुमुलेट होते हैं, एक्मुमुलेट होकर जस्ट स्प्रिंग लाइक फटते हैं। तो ये होता है भैया जब आप डिमांड एंड सप्लाई के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हो। यहाँ पे देख लो, डिमांड एंड सप्लाई के ब्रेकआउट्स पे ये सेटअप तो मैं अभी आपको दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये सेटअप आपको दूंगा, बहुत तगड़ा सेटअप है, बहुत मजा आता है। ठीक है, इन सब सेटअप्स पे काम करने में। तो भैया इस तरीके से होता है भाई ट्रेड, देखो। एंड जेन्युइनली आप डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करने लगोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ विवान भैया, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं जो है अगर ट्रेड करूंगा तो मुझे प्रॉफिट बनने में कोई नहीं रोक सकता, अगर डिमांड एंड सप्लाई मैंने देख के एंड बड़े स्टॉक्स में काम कर दिया तो। क्योंकि बड़े स्टॉक्स तो आप भी जानते हो भैया कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो डिमांड एंड सप्लाई जोन मिल रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे डिमांड एंड सप्लाई जोन मिल रहा है। ठीक है, एक बार दो बार, एक बार दो बार, 2 बार मिल गया, तीसरे बार तो भैया यहीं से पकड़ा, लंबा यहाँ से खींचा, यहाँ पे मान लो प्रॉफिट भी बुकिंग कर ली तो ब्रेकआउट दिया एंड रीट्रेस ले लिया, तो भाई कितना बढ़िया गया। नहीं समझे? अच्छे समझा देता हूँ, आ जाओ। देखो मान लो हमने जो है एक देखा, यहाँ से डिमांड पहले आ गया, उसके बाद सप्लाई यहाँ से आ गया, उसके बाद यहाँ से डिमांड आ गया, मतलब हमारे पास 2 डिमांड्स आ गए एंड 2 सप्लाई आ गए यहाँ से। ठीक है, या फिर आप ये कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 2 सप्लाई, लेकिन मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि बढ़िया सप्लाई यहीं से आया है। उसके बाद हमने देखा फिर से वही डब्ल्यू पैटर्न 200 EMA के ऊपर, मार्केट ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया एक फ्लो में, इसमें निकलने का मौका दिया किसी को? भैया कितने का रिटर्न मिल गया, एक बार वो दिखा दो। 40% का। अब बताओ मुझे, मतलब आपको मैंने 3 स्टॉक ऐसे दिखाए जिसने, एक ने दिया 150% रिटर्न, 200% रिटर्न, 40% का, 60% का, आपके सामने 300% रिटर्न आपको, बस इस स्ट्रेटेजी से। अभी तो शुरुआत है भाई, अभी देखो कैसी कैसी चीजें बताऊंगा। मजा ना आया तो बोलना कि भैया पैसे बर्बाद हुए हैं मेरे। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी गाइस जरूर बताना, एंड इस कोर्स को लास्ट तक देखना, आपका माइंडसेट गेम हिला कर रख दूंगा जब आपको समझ में आएगा कि ऐसे हम लोग मोमेंटम स्टॉक कैच करते हैं, कौन सा स्क्रीनर यूज करते हैं, एंड क्या रिस्क होता है, मैनेजमेंट एंड बाकी सारी चीजें। बस एक कॉपी पेन बना के एक एक चीज नोट करते जाओ, इतना ही बोलूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।